अलजेब्रा का एक टॉपिक है जिसमें हम पढ़ते हैं द्विघात समीकरण। क्या नाम है इसका? द्विघात समीकरण। अब ये द्विघात जो समीकरण है, इक्वेशन है, ये है क्या? पहले तो इसे जानने के लिए पॉलिनोमियल हमको जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा? बहुपद जानना पड़ेगा, बहुपद। तो साथियों, पॉलिनोमियल यानी बहुपद क्या होता है सबसे पहले तो रखेंगे। हाँ भाई, जिंदा हैं तो रुकावटें आएंगी ही, मुर्दों के लिए तो सभी रास्ते छोड़े दे देते हैं। बहुत बढ़िया भाई। चलिए तो दोस्तों, हमने क्या कहा? द्विघात समीकरण जानने से पहले पॉलिनोमियल जानिए। आप क्या जानिए सर? पॉलिनोमियल जानिए। पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल मतलब जिसे बोलते हैं बहुपद। क्या बोलते हैं भाई? बहुपद क्या होता है? बहुपद यानी पॉलिनोमियल क्या होता है? सभी बच्चे देखेंगे, एक बार ध्यान से समझेंगे क्या है सर ये बहुपद। अगर बहुपद की बात करेंगे यानी बहुपद की बात करेंगे, है क्या? अब मेरे भाई, इसमें बहुपद में जो टर्म होते हैं दो तरह के होते हैं। बहुपद में है क्या? एक ऐसा तरह से पॉलिनोमियल आपका रहता है, बहुपद इस तरह से रहता है कि जहां टर्म तो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन दो तरह से टर्म के अंदर जो नंबर्स होते हैं, जो आपके दो तरह से होते हैं। दो तरह की चीजें आपकी होती हैं, एक वेरिएबल, एक नॉन वेरिएबल, एक चर और मेरे बच्चे एक अचर। ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, एक चर और अचर। जैसे कि बहुपद क्या है? बहुपद जहां जो मेरे बच्चे वेरिएबल है, वेरिएबल होता है, अचर होता है, वेरिएबल जो होता है, अचर जो होता है, एक चर होता है, एक अचर होता है। चर जो होता है चर, और एक होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? अचर। अब सर ये अचर जो होता है और चर होता है, ये दोनों क्या है? वेरिएबल मतलब जो बदल जाते हैं, वेरिएबल मतलब जिनकी वैल्यू बदल जाते हैं, वेरिएबल मतलब बदल जाते हैं। और जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है, वो क्या होते हैं? अचर होते हैं। चर और अचर ये दो तरह की सी चीजें होती हैं, एक होता है चर और एक होता है अचर। इन दोनों से मिलकर आपके बन रहे होते हैं आपकी क्या? वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट से आपके मिलकर बन रहे होते हैं बहुपद। अब बहुपद में क्या होना चाहिए? चलिए भाई, एक बार यस और नो करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो मेरे भाई, मैंने क्या कहा? बहुपद क्या है? जहां मेरे दोस्त एक चीज ध्यान रखना, जहां अगर वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल यानी आपके वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर क्या हो? पावर मेरे बच्चे हमेशा क्या होनी चाहिए? पावर आपकी क्या है? वेरिएबल की पावर आपकी कैसी हो? एक होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो, यानी पूर्ण संख्या हो। जहां वेरिएबल की पावर एक पूर्ण संख्या हो, तो वहीं आपके पॉलिनोमियल बनते हैं। अभी तीन चीज मैंने आपको बताई, अब इन तीन चीजों से मैंने बच्चे एक आपको रिजल्ट दिखा रहा हूं। हाँ भाई, जैसे कि पहला चीज मैं आपको क्या बताई? पहली चीज आपको बताई, जैसे कि आप देखेंगे, मैंने कहा जैसे यहां दिखाई दे रहा है 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब ये एक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, बहुपद है। क्यों? वेरिएबल क्या है मेरे भाई? वेरिएबल क्या है? x, y, z, ये सब वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कौन से होते हैं? जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c, ये सब वेरिएबल हैं। और कांस्टेंट कौन से हैं? 1 है, 5 है, 7 है, 11 है, मेरे भाई 10 है, ये सब कांस्टेंट होते हैं। जो एक्चुअल नंबर है वो कांस्टेंट है, और जो x, y, z जिनके मान बदल जाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं, तो मेरे बच्चे क्या है? इनके फिक्स मान नहीं होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं, यानी कि मेरे बच्चे चर होते हैं। क्या दोनों चीज आपकी समझ में आई या नहीं आई? गुरुदेव क्या करूं? उसकी याद दिन पर दिन सुलग रही है, उसको दिल से कैसे बाहर निकालूं? बहुत बढ़िया बेटा, खत्म कर ले अपने आप को। बावड़ी पूछ, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? देखो भाई, यहां देखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 5। अब आप देखेंगे x की पावर क्या है? होल नंबर है। यहां भी x की पावर क्या है? होल नंबर है। कोई भी होल नंबर अगर है x की पावर, तो ये आपका पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैंने कहा 5x प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैंने कहा x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 5, ये भी आपका पॉलिनोमियल है। ये आपकी क्या है? सारे के सारे पॉलिनोमियल हैं। सारे के सारे क्या हैं? बहुपद हैं। सारे के सारे क्या हैं? बहुपद हैं। सभी के समझ में आया? बहुपद होते क्या है? समझ में आया? चलो भाई, सभी बच्चे बताएंगे सभी के समझ में आया? एक बार मोहम्मद सलाम, कौन सा बेटा? चलो भाई, यानी कि मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा? जहां x, y, z जो वेरिएबल नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनकी पावर अगर कोई होल नंबर है, कोई पूर्ण संख्या है, तो मेरे दोस्त ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे आपके पॉलिनोमियल होते हैं, बहुपद। ना मिली चंद्रमुखी, ना मिली पारो, एग्जाम का सिलेबस देखकर दिल कहता है मुझे मारो, मुझे मारो। बहुत बढ़िया भाई, गजब। चलिए भाई, यहां तक समझ में आया? जहानाबाद का लड़का मंजीत प्रजापति कह रहा भाई साहब ऐसी बात। चलिए भाई, प्रणाम, खुश रहो भाई, सब खुश रहो। देखो सभी के समझ में आया या नहीं आया? ये पॉलिनोमियल समझ में आया?
सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई परेशानी, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? एक बार फिर से समझा दो। अनीता बेटा देखिए एक बार फिर से, लाडलो एक बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब अगर मैं बात करूंगा, एक बार देखेंगे, एक बार ध्यान से देखेंगे। सभी बच्चे अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यानी देखो x की पावर सारी की सारी का दो भी होल नंबर है, एक भी होल नंबर है। यहां अगर मैं बोलूं ये आपका बहुपद है क्या, मैंने कहा यहां आपका बोला, यहां अगर आपने बोला, मैंने कहा 7 7 7 क्या बहुपद है या नहीं है? 7 बहुपद है या नहीं है? आप कहेंगे बिल्कुल बहुपद है, पॉलिनोमियल। क्यों? 7 को लिख सकते हैं 7x की पावर 0, और 0 क्या है? होल नंबर है। 0 क्या है? होल नंबर है। 0 होल नंबर है, तो ये भी बहुपद में आ जाएगा, ये भी बहुपद में आता है। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है? एक बार यस और नो करेंगे। हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? तो बहुपद मैंने आपको बताया क्या, पॉलिनोमियल वो आपका बहुपद वो एक चीज है जहां मेरे बच्चे वेरिएबल की पावर कोई भी होल नंबर हो। अब मैं 3-4 एग्जांपल दे रहा हूं, बहुपद है या नहीं है मुझे बताओ, बहुपद है या नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे। मैंने कहा 5x स्क्वायर प्लस 3x, एक जगह दिखाई दे रहा है 7x की पावर 4 माइनस 3x माइनस 5, एक जगह है x की पावर माइनस का 5 प्लस 7, एक जगह है रूट x प्लस 5, एक जगह है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा नहीं है? कौन सा है, कौन सा नहीं है? चलिए भाई, पॉलिनोमियल कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। अब सबसे पहले आप देखेंगे, हाँ भाई, ये कह रहे हैं भाई साहब सोचा था जून में ग्रुप डी का एग्जाम निकालकर अगस्त में शादी कर लूंगा, न हुआ एग्जाम न मेरी शादी। बहुत बढ़िया, गजब, आ जाओ। ये भाई साहब इन्हें उद्देश्य शादी करना है, बताओ क्या करें इनका, बता। चलो भाई, अब क्या करेगा शादी के चक्कर में, पता चला ड्रम में या फिर खाई में, बड़ा माहौल गर्म हो रहा है बेटा, शादी वादी रहने दे, छोड़ दे, क्यों मौत के मुंह में जा रहा है, दिक्कत हो जाएगी। चलिए भाई, अब आप कहेंगे 5x स्क्वायर प्लस 3x बहुपद है या नहीं है? आप कहेंगे है, क्योंकि जो ये वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, यहाँ 1 है। क्या ये बहुपद है? आप कहेंगे है, क्यों? यहाँ पावर 4 है, यहाँ पावर 1 है। क्या ये बहुपद है? पावर कैसी है? माइनस का 5। क्या ये बहुपद है? -5। -5 होल नंबर नहीं है, इंटीजर है, तो नेगेटिव में पावर नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव में पावर नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो ये बहुपद नहीं है। अंडर रूट में नहीं होनी चाहिए, यानी इसका मतलब है x की पावर 1/2, पावर बटे में भी नहीं होनी चाहिए। ये 1/2 क्या होल नंबर है? नहीं है, तो ये भी मेरे भाई क्या है? बहुपद नहीं है। अगर 1/x स्क्वायर इसको भी अगर लिखोगे तो x की पावर माइनस का 2 आएगा, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो अब आपके समझ में आया होगा कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है। सभी बच्चे बताओ क्या बात समझ में आई, कौन बहुपद है, कौन नहीं है? यहां तक अगर समझ में आया तो मेरे भाई एक बार यस और नो करेंगे। सारे के सारे बच्चे बताएंगे कौन बहुपद है, कौन नहीं है। ये सबसे बड़ा समझ में आया नहीं आया? सभी बच्चे बताएंगे हाँ या ना। बोल दोस्तों, एक बार बताएंगे सभी के समझ में आया या नहीं आया? सभी बच्चे बताएंगे समझ में आया। हाँ भाई, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, आ गया भाई समझ में? चलिए अब देखो, पॉलिनोमियल आपके समझ में आ गया होगा। सीधी सीधी बात है, जो x y z इनकी पावर अगर रियल आपका क्या हो, होल नंबर हो, 0 से लेकर आपकी इंफिनिटी तक कोई भी पावर हो, तो ये आपका क्या है? हाँ, तो मेरे भाई ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके पॉलिनोमियल है। अगर पावर माइनस में है, बटे में है ना, तो ऐसे के सारे पॉलिनोमियल नहीं है। बोलो है ना? ठीक है भैया, समझ में आया? अब देखो मेरे दोस्त, आगे की कहानी को बताएं। देखिए भाई, अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखो। अब क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब साथियों डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या है? अब आप कहेंगे सर डिग्री क्या है? अब आप कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, ये आप समझेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मेरे बच्चे क्या है, ये आप देखेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब डिग्री क्या है मेरे दोस्त, आप देखेंगे। डिग्री कुछ नहीं है, सीधी सीधी बात मैं बताऊं, कोई आपका फंक्शन है एक्स, आपका सीधी सीधी देसी भाषा में बता रहा हूं, आप टेक्निकल भाषा में मत करो। कहने का मतलब आप कहेंगे बहुपद पॉलिनोमियल में वेरिएबल यानी आपका चर जो है बदलने वाला, उसकी मैक्सिमम पावर ही डिग्री होती है। पावर को ही क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या है मेरे भाई? पॉलिनोमियल में वेरिएबल यानी चर, उसकी मैक्सिमम पावर को ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब अगर आप देखेंगे यहां मैं फॉर एग्जांपल एक कहानी आपको बताता हूं मेरे दोस्त। कहानी क्या है? जैसे कि यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये एक पॉलिनोमियल है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5। अब मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? अब आप कहेंगे वेरिएबल क्या है बेटा? वेरिएबल क्या है? x एक चर है, x यहां भी चर है। अब इसकी मैक्सिमम पावर देखो बेटा, मैक्सिमम पावर यहां 4 है, यहां 2 है, तो अधिकतम पावर कितनी है? अधिकतम पावर 4 है। तो डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी बेटा। डिग्री क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आया नहीं आई? हाँ भाई, सभी बच्चे बताएंगे डिग्री आपके समझ में आया या नहीं आया? मेरे दोस्त मैंने क्या कहा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया या नहीं आया? एक बार यस और नो करेंगे, जल्दी से बताएंगे हाँ या ना। डिग्री समझ में आया या नहीं आया? बोलो क्लियर है? अब अगर यहां देखेंगे, यहां अगर आप देखेंगे, यहां अगर देखेंगे x की पावर 5
माइनस 7x का 7 प्लस 5x स्क्वायर। अब इसमें बताइए डिग्री कितनी है, इसमें बताइए मेरे बच्चे डिग्री कितनी है। एसएससी एमटीएस का बैच कब चालू होगा? अब देखते हैं मेरे भाई, फॉर्म के आने के बाद होगा। हाँ भाई चलिए भाई जल्दी से बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार बताएंगे। डिग्री अगर समझ में आया तो बोलिए भाई, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या आएगा, सारे के सारे बच्चे बताएंगे। क्यों? हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई चलिए भाई यार इधर डिग्री क्या है इसकी, चलो भाई सुन रहा होगा। हाँ चलो चलिए भाई, समझ गया, अरे समझ गया तो भाई चिल्ला किसका मुझे पता है। हाँ भाई सारे बच्चे बताएंगे। चलो भाई तो इसकी डिग्री अगर देखेंगे तो 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 7 आ जाएगा। यानी डिग्री क्या है बेटा? मैक्सिमम पावर होती है। डिग्री क्या है? डिग्री क्या है? मैक्सिमम पावर होती है। तो आंसर क्या आएगा? यहाँ 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बहुपद की घात, बहुत बढ़िया। तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 7। बहुपद की घात आंसर है 7। बहुपद की घात आंसर है 7। सभी के समझ में आया? मजा आ रहा है? बोलो हाँ ना। अब यहाँ बताएंगे आप लोग, ऐसा पढ़ाएंगे मेरे बच्चे डिटेल में, तुम टेंशन ना लो, कहीं नहीं मिलेगा। देखो भाई वो आपके बच्चे बड़े परेशान हैं जो कुमार एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन के बारे में अभी तक जिनको नहीं पता, तो इसलिए बता दो मेरे भाई। बहुपद की डिग्री कितनी है? 7। देखो मैंने क्या कहा, यहां दिया है x की पावर 9 प्लस 7x की पावर 11 प्लस 8x की पावर 13 प्लस 7x स्क्वायर। तो इसकी क्या है? बहुपद की डिग्री क्या है? इस बहुपद की डिग्री क्या है? इस बहुपद की डिग्री क्या है? सभी बच्चे बताएंगे। हाँ सभी बच्चे बताओ इसकी डिग्री क्या है? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, तो मैक्सिमम पावर यहाँ क्या है? 13। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 13 हो जाएगी। आंसर क्या आएगा? 13 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा आपका टॉपिक की तरफ चलता हूं। अब दो चीज होती हैं। अब मेरे भाई एक चीज होती है सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। अब 3-4 चीजें होती हैं। एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, कुछ चीजें होती हैं ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसे आप बोलते हैं रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं बेटा? रेखीय बहुपद। ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? इसका नाम है रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद। अब ये रेखीय बहुपद आपने सुना होगा, कौन बताएगा रेखीय बहुपद क्या होता है? रेखीय बहुपद क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? सर जी आपको हम नहीं दिखते हैं क्या? सब दिखते हैं बेटा, सब दिखते हैं। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल होता है जहां वेरिएबल, जहां डिग्री कितनी हो? 1। डिग्री कितनी हो? 1 हो। जहां डिग्री कितनी हो? 1। जैसे कि मैंने कहा 2x + 3 हो गया, या डिग्री कितना है? 1 है। जैसे मैंने कहा 5x - 3 हो गया। ये सारे के सारे पॉलिनोमियल क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल है। कैसे लीनियर पॉलिनोमियल है? सभी बच्चे बताएंगे। समझ में आ गया? दूसरा है क्वाड्रिलेट। आपका क्या है? क्वाड्रेटिक आप कहेंगे। यहां अगर बात करेंगे दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? द्विघात बहुपद होता है। द्विघात बहुपद होता है। कौन सा होता है बेटा? द्विघात बहुपद होता है। थोड़ा थ्योरी समझ लेंगे। द्विघात बहुपद जहां डिग्री कितनी होती है? डिग्री कितनी होती है? जहां 2 हो। पावर कितनी होती है वेरिएबल की? 2। द्विघात बहुपद क्या होता है? जहां पावर कितनी होती है? 2। द्विघात कौन सा होता है? जहां पावर कितनी होती है? 2। ठीक है चलिए। विश्वजीत बहुत बढ़िया। अब 2 पावर होती है, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा हो गया? जैसे मैंने कहा x² + 3x + मेरे बच्चे 5। ये आपका क्या हो गया? क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल हो गया। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx + c। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? द्विघात पॉलिनोमियल है। द्विघात पॉलिनोमियल है। बहुत बढ़िया भाई विश्वजीत, बहुत बढ़िया बात कर रहा है। सभी बच्चे बताएंगे। यहां तक कोई समस्या, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे। अब आप कहेंगे सर हाँ भाई यहां तक आ गया, सभी के समझ में आ गया? बोलो है ना, सभी का क्लियर हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान से देखनी पड़ेगी। एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अब सर इसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। त्रिघात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। अब सर त्रिघात बहुपद नाम से ही पता चल रहा है क्यूबिक है, यानी डिग्री कितनी होगी? 3। डिग्री कितनी होगी साथियों? डिग्री कितनी होगी? डिग्री आपकी कितनी होगी? 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3। फॉर एग्जांपल यहां अगर आप बात करेंगे, यानी ये हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। आपका ये फॉर्मेट जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? त्रिघात पॉलिनोमियल हो जाएगा। सभी के समझ में आया? एक बार गुरुजी द्विघात समीकरण है ना? नहीं, द्विघात समीकरण और द्विघात पॉलिनोमियल दोनों में अंतर होता है। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोनों में अंतर होता है। चलिए भाई सबसे पहले रेखीय लीनियर क्या होगा? 1 डिग्री। क्वाड्रेटिक क्या होगा? 2 डिग्री। त्रिघात क्यूबिक क्या होगा? 3 डिग्री। सभी के समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? अब एक बच्चा कह रहा है जी द्विघात समीकरण ही तो बोलते हैं। नहीं, द्विघात समीकरण अलग होता है और द्विघात पॉलिनोमियल यानी बहुपद अलग होता है। चलो इसका जो मन में प्रश्न है उसको मैं बता ही देता हूं, और इसका ही नहीं बहुत सारे बच्चों का हो सकता है। एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जिसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो अभी मैंने बताया था वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी जिसे बोलेंगे क्या है? द्विघात बहुपद। इसे क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब साथियों द्विघात बहुपद क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये देखें साथियों, द्विघात बहुपद क्या होता है? अभी मैंने आपको समझा दिया। जैसे अगर आपका है ax² + bx + c, ये आपका द्विघात बहुपद है। कौन बताएगा क्या अंतर है दोनों में? अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। अब सर दूसरी चीज मैंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघात समीकरण, जिसको हम पढ़ाने वाले हैं। द्विघात समीकरण है क्या? द्विघात समीकरण है क्या? ये क्या ड्रामा है? लो, दूसरा क्या है? द्विघात समीकरण। साथियों देखेंगे इस द्विघात समीकरण की बात, तो ये है क्या? द्विघात समीकरण
अब सर ये द्विघात समीकरण होता क्या है, पहले तो हमें ये बताओ। मैंने कहा द्विघात समीकरण एक ऐसा समीकरण है, बहुत बढ़िया, सोनू निगम, बिल्कुल बहुत बेहतरीन बात कर दी सोनू निगम ने, बिल्कुल राइट आंसर है सोनू निगम का। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कर दो, अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल के बराबर 0 कर दो तो वो इक्वेशन बन जाता है। द्विघात बहुपद एक व्यंजक होता है, जबकि द्विघात समीकरण एक समीकरण होता है। अरे वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो बस अगर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, आपको इसके बराबर में 0 रख देना है। कोई भी अगर पॉलिनोमियल है उसके बराबर में सामने अगर आप 0 रख देंगे तो वो इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। सामने क्या रख देंगे? 0। जहां वेरिएबल की मान हम निकाल सकते हैं, जहां वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो फिर आपकी इक्वेशन बन जाएगी। सभी बच्चे बताएंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यानी इक्वेशन में क्या होता है मेरे भाई, आप बराबर क्या कर देते हैं? 0 रख देते हैं। बराबर क्या रख देते हैं दोस्तों? 0 रख देते हैं, 0। सभी बच्चे बताएंगे हाँ है ना? एक बार यस और नो करेंगे, क्या यहां तक समझ में आया नहीं है? सभी बच्चे बताएंगे क्या यहां तक समझ में आया नहीं है? आ गया सबके समझ में? बोलो हाँ है ना? डकार आ रही है, आज रबड़ी खा के आया हूं। अब ये मत पूछना रबड़ी और खुद बना के और खा के आया हूं, समझ रहे हो? आज खुद से बनाई थी रबड़ी, समझ रहा नहीं? अरे रबड़ी बनाई थी आज। अब ये मत पूछना कैसे बनाई थी, अरे अल्टीमेट बनाई थी भाई, अल्टीमेट। चलो आज भाई सभी बच्चे देखें, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। हाँ चलिए भाई, यहां तक समझ में आया? एक बार बताएंगे। प्रणाम भाई प्रणाम, यहां तक समझ में आया? अब मैं आज डाल देता हूं आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या डाल देते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सर द्विघात समीकरण की चर्चा होगी, द्विघात समीकरण की, किसकी होगी? द्विघात समीकरण। साथियों द्विघात समीकरण की चर्चा होगी, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता क्या? इसका स्टैंडर्ड आपका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी द्विघात समीकरण की? आप कहेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बराबर 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है द्विघात समीकरण की, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सर प्लीज सर बता दीजिए। अच्छा हाँ भाई, खिचड़ी बनाई थी लगता है। अरे नहीं यार, एक्चुअली बनाना नहीं चाह रहा था, फिर भी बन गई थी। एक्चुअली सुबह का दूध रखा था, अब मैं गया यहाँ से, अब यहाँ क्लास करने के बाद गया, मैंने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया, उसके ऊपर एक प्लेट भी रख दी। अब थोड़ी देर बाद मैं 10 मिनट बाद गया, मुझे लगा कि चलो ठीक है, दूध गर्म हो गया, गलती से बंद करनी थी और स्लो पे करके छोड़ के आ गया। फिर उबलते 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 उसके ऊपर जो प्लेट रखी थी वो थी प्लास्टिक की, वो चटक गई पूरी तरह से, और जो दूध था बिल्कुल उबलते उबलते लाल हो गया और पता चला कि बिल्कुल रबड़ी बन गया। मैंने देखो कुदरत का करिश्मा, बहुत दिन रबड़ी नहीं खाई, इसलिए रबड़ी बना दी। हाँ भाई, तो ये है भाई, देखो अब मैं न चाहकर भी मुझे रबड़ी खानी पड़ी आज। देखिए भाई, एक बार समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म आपके समझ में आया नहीं आया? अब ये आपका द्विघात समीकरण की स्टैंडर्ड फॉर्म है। द्विघात समीकरण है तो मेरे बच्चे इसके रूट्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इसके रूट्स। देखो यहाँ अगर मैं बात करूंगा, जैसे एक चीज और मैं बता रहा था, पॉलिनोमियल, और यहाँ इसके अंदर मेरे बच्चे रूट्स यानी कि आपके क्या निकलते हैं? मूल निकलते हैं। इसके अंदर रूट्स निकलते हैं। रूट्स क्या होते हैं सर? रूट्स मेरे बच्चे मूल निकलते हैं, मूल अल्फा और बीटा निकलते हैं। इसके अंदर फैक्टर यानी गुणनखंड निकलते हैं। इसके अंदर फैक्टर यानी गुणनखंड निकलते हैं, गुणनखंड। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जैसे कि मैंने कहा, यहाँ अगर आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस मेरे बच्चे यहाँ अगर आप दिया है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये दिया है, और यहीं आपको ये दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब दोनों में अंतर क्या है ये देखो। अब आप कहेंगे, यहां अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले अगर आप देखेंगे, जैसे यहां अगर मैं आपको ये सॉल्व करते हैं तो ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर 6, यानी ऐसी दो संख्या लिखो गुना करके 6 आए, जोड़ के 5 आए, तो 3 दूनी 6, यानी आप कहेंगे 3x प्लस 2x प्लस 6, बोलो लिख सकता हूं। यहां दोनों से इधर से क्या कॉमन आएगा? x, तो यहां हो जाएगा x प्लस 3। यहां क्या हो जाएगा? यहां से 2 कॉमन आएगा, तो यहां भी x प्लस 3 हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे यस और नो। अगर ये बात क्लियर है तो दोस्तों यहां से आगे बढ़ेंगे। यहां x प्लस 3 कॉमन है, यहां भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 हो गया। आगे चलेंगे तो यहां क्या आएगा? x यहां से प्लस 2 यहां से, तो x प्लस 2 यहां से हो गया। तो साथियों ये फैक्टर आगे दो, ये दोनों फैक्टर आगे इसके गुणनखंड है, यानी x प्लस 3 और x प्लस 2 इस बहुपद के क्या है? फैक्टर हैं। लेकिन अगर यहां अगर मैं बात करूंगा, इस जगह की बात करूंगा, तो इस जगह क्या होगा? रूट्स होंगे। कैसे? देखो सॉल्व तो ऐसे ही होगा, सॉल्व तो ऐसे ही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। लेकिन 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 क्या है? यहां मैंने कहा और यहां का, इन दोनों में क्या है? x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो x प्लस 3, और यहां प्लस अगर आपका 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 यहां भी कॉमन आ गया, बराबर 0 है। तो यहां आएगा x प्लस 3 एक फैक्टर, और एक आएगा x प्लस 2 बराबर 0 है। तो जब बराबर 0 है, बराबर अगर 0 है, तो दोस्तों मैं अगर आपसे बोलता हूं एक जगह रखना पड़ेगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 3, एक जगह क्या रखना पड़ेगा? x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2। ये दो चीज आपके सामने निकल के आ गई, ये दो चीज निकल के आई, यानी x की एक वैल्यू जो है आपका -2 और एक आपकी -2, तो ये दोनों जो वैल्यू है ये रूट्स कहलाते हैं, ये आपके मूल कहलाते हैं। ये दोनों क्या है? रूट्स कहलाते हैं, या फिर मेरे बच्चे क्या कहलाते हैं? मूल कहलाते हैं। विश्वजीत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। यहां तक सभी के समझ में आया तो एक बार यस और नो बोलेंगे, यहां तक नहीं आया तो बोलेंगे ना। ठीक है, समझ में आया? सर आज पहली बार हलवा बनाई, अच्छा नहीं बना। चलो बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया। विश्वजीत बहुत बढ़िया मेहनत कर रहा है बेटा, यहां तक समझ में आया। तो ये दोनों में अंतर क्या है? ये है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल निकालना आपको बताते हैं। सबसे पहले आप मूल कैसे निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड अगर फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है? x की वैल्यू पहले तो निकालना सिखाता हूं मैं आपको। किसकी वैल्यू निकालना सिखाता हूं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू निकालना सिखाता हूं। x की वैल्यू निकालना सिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, मूल निकालना सिखाता हूं। तो मूल अगर निकालना सिखाऊंगा, सबसे पहले मेरे भाई जैसे कि आपके सामने यहां दिखाई दे रहा है, यहां आपको दिखाई दे रहा है कुछ, और ये कुछ जो दिखाई दे रहा है इससे ही आपको अंदाजा लगेगा कि मूल कैसे निकलेंगे। देखिए भाई, यहां अगर आप बात करेंगे मूल कैसे निकलेंगे, अलग अलग तरीके से। मैं कह रहा हूं सुन, हाँ भाई, तो सभी बच्चे देखेंगे, गौतम सर को टीम इंडिया के वरिष्ठ पुलिस ने गिरफ्तार किया जाता था, क्या कह रहा है ये? चलो भाई, अब इनकी वेरिएबल आप इनके क्या है? हमें मूल निकालने, यानी x की वैल्यू निकालनी है। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से देखें कैसे निकालेंगे।
अब निकालने का तरीका पहले तो बेसिक बताता हूं फिर डायरेक्ट बताऊंगा। पहला तो बेसिक बताऊंगा फिर डायरेक्ट बताऊंगा। पहला बेसिक बताऊंगा फिर डायरेक्ट बताऊंगा। देखो भाई अब आपको पता है इसका, यहां देखते हैं 96, ऐसी दो संख्या देखो गुना करके तो आपका 96 जोड़ के आपका 20 है। तो 96 12 96 12 और 8 20 हो गया। यानी आप कहेंगे 12 96 12 और 8 20 हो गया। तो आप ऐसे करेंगे x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 8x और प्लस का कितना है 96 96 बराबर कितना है 0। ठीक है, पहले डिटेल बता रहा हूं फिर डायरेक्ट जुगाड़ बताऊंगा। जुगाड़ यहां से क्या कॉमन ले लो x, तो x माइनस कितना आएगा 12, यहां से क्या है माइनस का 8 कॉमन ले लो, तो यहां भी x माइनस 12 है बराबर क्या है 0। तो आप कहेंगे गुरुदेव सुनो मैं, हाँ जी, x माइनस 8 बराबर क्या है, और यहां क्या x माइनस 12 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 8 बराबर 0 तो x बराबर 8 आएगा, x बराबर 8, एक बार x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12। तो 8 और 12 तो इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। 8 और 12 या 12 और 8 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो मैं तुम्हें जुगाड़ बताता हूं बहुत मस्त। अब देखो जुगाड़ क्या है, वो जुगाड़ देखो, जुगाड़ क्या है, जुगाड़ देखो। आप ऐसे 96 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो, गुना करके तो मेरे बच्चे 96 और जोड़ के 20 आए 12 96 क्या आएगा 12 96 क्या है 12 96 गुना करके तो प्लस का, गुना करके क्या है, गुना करके प्लस का आपका 96 आए और जोड़ के माइनस का 12 आए। तो जोड़ के माइनस का 12 आए तो 12 96 12 और 8 20 हो गया। तो इसका मतलब माइनस का 12 और माइनस का 8 ये दोनों आएगा, बोलो है ना। अब ये दोनों जो फैक्टर आपने निकाले हैं अब कुछ नहीं करना, इनके साइन चेंज कर देना। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो आंसर क्या आएगा 12 और 8। 1 सेकंड में आ गया, 1 सेकंड में आ गया, मात्र 1 सेकंड में आ गया। मैंने क्या कहा, गुना करके तो प्लस का 96 आए और जोड़ के माइनस का 20 आए। 12 96 12 और 8 20, तो इसका मतलब माइनस का 12 प्लस माइनस का 8 तो यानी माइनस का 20 हो जाएगा। 1 सेकंड में जुगाड़ से आंसर बता दिया, हाँ है ना। चलो भाई डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, धन्यवाद पूरा ये युद्ध विराम करके, और यहाँ आ चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। सर ये आप जो पढ़ा रहे हैं ये तो शायद कोई नहीं पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और आपने इजराइल ईरान ये युद्ध विराम करके आपको मौका मिला यहाँ आने का। डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है आपने कि अब तो लगता है मोदी जी तक बात पहुंच रही है। तो मोदी जी हमें आपसे क्या मिलाएंगे, मुझे लग रहा है आपको हमें मोदी जी से मिलाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। चलिए आ जाइए। अब देखो जुगाड़ से आप इन्हें फोड़ेंगे जल्दी जल्दी, जुगाड़ से आप इन्हें फोड़ेंगे 1 सेकंड में। देखिए भाई अब अगर मैं जुगाड़ से दूसरे क्वेश्चन को फोड़ूंगा तो ध्यान से देखो। देखो भाई जोड़कर आपके गुना करके तो प्लस का आपका 84 और जोड़कर माइनस का 19, 12 7 84, 12 और 7 19, माइनस का 12 7 84 माइनस 12 माइनस का 7 प्लस, यानी अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। आंसर क्या आएगा 12 7 84 12 और 7, 12 7 84 12 और 7। चलिए भाई जैसे यहां देखो 96 गुना 3 है, 96 गुना 3 अब ये फंसाएगा। तो आप कहेंगे 6 18 9 27 और 1 28 तो 288 हो गया, 288 288 कैसे फैक्टर करो, गुना करके प्लस का 288 और जोड़ के माइनस का 20 आए। तो मेरे भैया अगर मैं बात करूंगा कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब 288 कैसे फैक्टर करो भैया, 6 18 9 27 और 1 28, मेरे बच्चे 20 आना चाहिए, 20 आना चाहिए। अब देखो दिमाग में करने के 3 गुना 96 है, 96 12 96 ऐसे है, कैसे भी कर लो। अब मेरे भाई ऐसे फैक्टर करो 20 आए, जोड़ घटाकर 20 आए, कैसे भी आपका माइनस का साइन आना चाहिए, माइनस का। तो मेरे बच्चे 12 24 12 24 12 36 36 में से 8 20 नहीं आएगा। 6 से करेंगे तो मेरे बच्चे अगर मैं यहां बात करूंगा 8 24 नहीं है। आप कहेंगे यहां अगर मैं तोड़ता हूं 8 चौक 32, 3 गुना 3 चौक 12, 8 चौक 32 और 32 में से 9 नहीं है। अगर हम आपका यहां देखते हैं 96 है, कुछ हो रहा है। अगर 288 से कुछ हो रहा है 96, 4 चौक 16 यहां 4 चौक 16, और अगर आप बात करेंगे 4 चौक 16 और ये 3 3 9 2 18 नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर आप देखें कौन सा सेटिंग बन रही है, नहीं बने। 3 चौक 12 12 चौक 48 नहीं, 3 चौक 12 12 दूनी 24 24 4 12 नहीं हो रहा। 3 3 9 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, कोई सेटिंग बन रही है क्या, जल्दी से बताओ कोई सेटिंग बन रही है क्या, गुणनफल हो रहा है क्या। 12 96 कोई सेटिंग बन रही है क्या, 20 आ रहा है क्या कहीं पे देखेंगे तो। अगर तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा 3 3 9 9 दूनी 18 4 दूनी 8 8 दूनी 16 नहीं हो रहा। कोई सेटिंग बन पा रही है क्या, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कोई सेटिंग बन रही है क्या, ध्यान से देखो फटाफट से। अब ये सेटिंग बनाने का खेल आपको करना पड़ेगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 में से 9 नहीं, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और यहाँ 8 24 नहीं, 12 दूनी 24 और यहाँ अगर करेंगे 4 12, कोई सेटिंग बन रही है 288, कोई सेटिंग लगी नहीं, कोई सेटिंग हमें नहीं लग रही है भाई साहब। जब नहीं लग रही है तो फिर उस समय हमारे लिए आता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। सेटिंग हो या ना हो श्रीधराचार्य फॉर्मूला आता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या आता है, श्रीधराचार्य सूत्र। आप किस किस को पता है श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र आता है और वो क्या दिया था धराचार्य जी ने, नमन है इनको। इन्होंने क्या दिया था कि कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। तो इसके जो रूट्स होंगे, मूल होंगे, x की वैल्यू जो निकालेंगे आप ऐसे निकालेंगे, x बराबर होगा, x बराबर माइनस का b, x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा माइनस का b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघात समीकरण आपको दिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी थी, बोलो है ना। 24 चौका 96। अच्छा भाई अगर मेरे भाई यहां तक कोई समस्या नहीं है, यहां तक कोई पता नहीं है, तो अगर मेरे दोस्त यहां अगर बात करेंगे जैसे मेरे सामने यहां दिखाई दे रहा है क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96, 3x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 96 बराबर 0। तो इसे कंपेयर करेंगे इससे, a की वैल्यू ये a हो गया, ये आपका b हो गया, b बराबर कितना है, b बराबर कितना है माइनस का 20 और c बराबर कितना है, c बराबर 96। ये वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा, ये वैल्यू पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है बोलो है ना, सभी बच्चे बताएंगे वैल्यू पुट करेंगे आंसर, श्रीधराचार्य फॉर्मूला इन्होंने दिया था। अब मैं अगर यहां जुगाड़ वाले तरीके से करना चाहूं तो जुगाड़ वाले तरीके से अगर आप देखेंगे तो एक तरीका है मेरे भाई जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने मिस किया है, इस 3 को हटा दो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर एक्चुअली क्या टाइपिंग से एरर हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है उसने यहां 3 लगा दिया। इसका मतलब अगर मैं इस 3 को हटा दूं तो आप कहेंगे 96 96 यानी 24 चौका 96 क्या आएगा, 24 चौका 96 24 चौका 96 24 चौका 96 बोलो है ना क्या आएगा। देखो 24 चौका 96 माइनस का 24 प्लस का 4, क्योंकि माइनस का 20 आना चाहिए तो आप कर सकते हैं 24 माइनस का प्लस का 4 है यानी आपका 20 आ गया। अब बस एक चीज आपको करनी है क्या, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये माइनस का 4, यानी आंसर क्या आएगा, सेटिंग से हम करेंगे 24 और माइनस का 4 प्लस का 24 माइनस का 4 प्लस का 24 माइनस का 4। बहुत बढ़िया भाई, हाँ भाई सन ऑफ नरेश सुबोध साहनी, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया, समझ में आया।
आ गया समझ में? चलिए जैसे यहां देखेंगे 60, 12 पंजे 60, माइनस का 12 माइनस का 5, माइनस का 12 माइनस का 5, साइन चेंज कर देंगे प्लस और प्लस। यहां आप कहेंगे 9 × 27 270, अब 9 × 27 270, 270 यानी 270 आप कहेंगे 10 × 27, 27 और 10 क्योंकि आगे माइनस है तो माइनस का देखो 9 × 30 यानी 270, 270 के ऐसे फैक्टर करो, गुना करके 270 आए प्लस का, और मेरे बच्चे जोड़कर माइनस का 37, तो माइनस 27 माइनस 10। अब सेटिंग क्या करनी है, माइनस को बस प्लस कर दो, माइनस को प्लस, जुगाड़ से आंसर, जुगाड़ से 1 सेकंड में आंसर आएगा। इस जुगाड़ को जो मैं बता रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली, वो दिमाग में सेव कर लेना, मिलेगी नहीं मेरे बच्चे, मिलेगी नहीं। यहां अगर आप देखेंगे 11 × 12, 11 × 12 करेंगे, 11 × 12 करने पर रिजल्ट आएगा, 11 और 12 क्या हो जाएगा 23, यानी माइनस का 12 माइनस का 11, सेटिंग बनाएंगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, 30 × 90, 30 × 90, अब 30 × 90, अब 90 करेंगे तो या तो 30 × 90 या 15, आप कहेंगे 90, 30 × 90 हो गया, और 90 का 18 पंजे 90, या फिर 9 धाम 90, अब 9 धाम 90 मतलब क्या है, माइनस का 9 माइनस का 10, दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर आएगा। ये रिजल्ट मेरे भाई आपको निकालना मैंने आपको सिखाया, रिजल्ट निकालना सिखाया। क्या ये जुगाड़ आपके समझ में आया नहीं आया? क्या ये जुगाड़ आपके समझ में आई? अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज और ध्यान रखनी है, अब इनमें एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी है, क्या मेरे दोस्त, इनके आंसर अगर आपको लग रहे हैं, इनके आंसर अगर लग रहे हैं कि ये सही है, तो देखो ये वाला गलत है, ये वाला गलत है और ये वाला गलत है। अब आप कहेंगे क्या मजाक है सर? मैंने कहा बेटा यही तो मजाक है, मैंने कहा यही तो मजाक है, ये आंसर गलत हो गए। तुमने कहा क्यों? अभी तो तुम सही कह रहे थे। मैंने कहा बेटा तुम्हारे दिमाग का परीक्षण करा जा रहा था कि तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे नहीं लगाओगे, सेटिंग भी कोई चीज होती है, दिमाग भी कोई चीज होती है, नहीं होती। अब देखो मेरे भाई ये तीनों गलत हैं। क्यों मेरे भाई? इसमें एक छोटी सी चीज आपने मिस कर दी है। क्या? देखो जो आगे संख्या है ना 9, जो आगे कोफिशिएंट है x² का, उससे हमें भाग देना है, जो आंसर आए उससे हमें भाग देना है। तो मेरे भाई आप ध्यान रखिए 9 से कटेगा 9 × 27, 3 और 10/9 आएगा। जैसे यहां आगे कितना है 12, 12 से इसमें भाग देना है, 12 से इसमें देना है, तो एक आएगा 11/12। यहां कितना है 3, 3 से इसमें भाग देना है और 3 से इसमें देना है। तो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो है आगे अगर कोफिशिएंट में आगे मेरे बच्चे कोई चीज अगर ऐसी आती है तो आगे x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, उससे डिवाइड करते हैं, x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, उससे डिवाइड करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जैसे यहां आपका कुछ भी कोफिशिएंट में 1 था, 1 से डिवाइड करने पर वही मिलेगा। यहां 9 था तो 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां 12 था तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां 3 था तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलो भाई सभी बच्चे बताएंगे, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी के सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है या नहीं है? एक बार ये सुनो करेंगे, इनको रिवीजन करके आएंगे, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में। समझ में आया नहीं आया? नंबर चेक प्लीज। 12 8 होगा, 12 और 8 कहां? 12 और 8 कहां बेटा? 12 और 8 एक बार बताएंगे। 12 और 8 कहां बेटा? 12 और 8 कहां कह रहे हो? इधर 12 और 8 कहां करना है? अच्छा यहां 96, 12 96, ओके ओके, 12 96 सॉरी, 24 चौका 96 कर सकते हैं। अब देखो दो चीज कर सकते हैं, यहाँ 24 चौका 96 भी कर सकते हैं, यहाँ 24 चौका 96 कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई देखो 12 96, 12 96 मेरे भाई 24 और माइनस का 4 देखो गुना करके तो प्लस का 96 आए और आपका जोड़ के माइनस का आए, तो प्लस का और माइनस का आना चाहिए। तो 12 96 माइनस का 12 माइनस का 8 होगा, माइनस का 12 और माइनस का 8 होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों होगा? देखो ऐसी दो संख्या लो, गुना करके तो 96 आए प्लस का, और जोड़ के माइनस का आपका आए 20, तो -12 गुना -8 लेंगे। बोलो समझ में आया? 12 96 -12 -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। जोड़ करके आना चाहिए प्लस का, गुना करके प्लस का 96 और जोड़ के माइनस का 20, प्लस का 96 माइनस। अब आप कहेंगे सर आपने वो 24 और वो लिया था जो 24 चौका 96, तो मेरे भाई यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, लेकिन यहाँ अगर मैं गुना करूंगा तो 24 चौका 96 माइनस का 96 होगा, लेकिन यहाँ तो 96 किसका है? प्लस का है। यहाँ तो 96 किसका है? प्लस का है। यहाँ तो 96 किसका है? प्लस का है। बोलो समझ में आया नहीं आया? सभी बच्चे बताएंगे। एक बार ये शो नो करेंगे, क्या ये बात क्लियर हो गई या नहीं हो गई? सभी बच्चे बताओ। आगे समझ में? 1 और 3 सेम है? हाँ बिल्कुल 1 और 3 सेम है, 1 और 3 सेम है बिल्कुल। चलिए भाई सभी के समझ में आया? एक बार ये शो नो करेंगे, तो इतना एक बार रिवाइज करके आना, बाकी कल मिलेंगे, तब तक लव यू, जय हिंद जय भारत।